ज़रा 1 मिनट के लिए ये वीडियो देखो। ऑल नोइंग इज उसे सब पता है और वो सबको मतलब कि तरस भी करता है, उसके दिल में दया भावना है और वो सर्वशक्तिमान भी है। ये तीनों चीज़ें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। आप देखिए क्या हो रहा है इस दुनिया में। उसमें दया का 1% भी कहीं पर कोई रूम नहीं है। कुछ यहाँ पर कुछ दया नहीं करता नेचर में, सब क्रूअल है। और अगर वो सर्वशक्तिमान हो सकता है, सर्वव्यापी, जिसे सब कुछ पता है, वो हो सकता है, पर फिर वो ये नहीं हो सकता कि वो बहुत दयालु है। तो आप ये तीनों, ये इक्वेशन को आप एक ही चीज़ में नहीं ढाल सकते। आपकी कहीं ना कहीं ये टूटेगी। तो ये तो है कि ये नहीं है, पर कुछ और तरह का हो सकता है। तो अगर आपको पता चले, सपोज कीजिए, अगर आपको पता चले कि जिस भगवान की आप पूजा करते थे या जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते थे, वो एक बहुत ही ज़्यादा कोई शैतानी चीज़ है, जो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उसने इस दुनिया को बनाया है और अपने मनोरंजन के लिए सिर्फ ये सब होने दे रहा है, तो क्या आपके मन में उस एंटिटी के प्रति, उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट होगी या नहीं होगी? आई डोंट नो। इस वीडियो को बनाया है मनवीर सिंह ने। ये चैनल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो साइंस के बारे में, थोड़ा सा फिलोसॉफी के बारे में, या फिर क्रिएटिविटी या क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी चीज़ें तुम जानना चाहते हो, कॉस्मोलॉजिकल बातें और बेसिकली साइंटिफिक बातें, तो ये चैनल बहुत मज़ेदार है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में जो कहा मनवीर सिंह ने कि नॉर्मली लोगों की ये डेफिनेशंस होती है गॉड की कि गॉड इज़ ऑल नोइंग, गॉड इज़ ऑल पावरफुल एंड गॉड इज़ एवरीवेयर, ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये जो डेफिनेशन देते हैं लोग, अब देखो मैं एक इग्नोस्टिक हूँ, तो मेरा काम है लोगों से ये डेफिनेशन पूछना कि डिफाइन यूर गॉड, फिर हम डिबेट करेंगे इस बारे में। तो नॉर्मली लोगों की ये डेफिनेशन होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल दुनिया की। तो इस डेफिनेशन में अगर वो कहते हैं कि ही इज़ ऑल नोइंग, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पे प्रेजेंट होता है, एंड ही इज़ ऑल पावरफुल, वो कंट्रोल कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये तीनों डेफिनेशन अगर एक है, और इस वजह से लोग कहते थे कि उसकी रिस्पेक्ट करो, वो कर्म के हिसाब से सभी को फल देगा, वो चीज़ें मेंटेन करके रखेगा, वो अच्छाई बना के रखेगा। तो अगर नेचर को देखोगे तो किस तरह एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, या फिर क्यों अगर क्रिएटर ने क्रिएट करते वक्त ही इस तरह क्रिएट नहीं किया कि यार सभी जानवर ठीक से रह सके, किसी और जानवर की जान ना चली जाए। ये क्रिएट ही क्या है अगर ये सब, तो वो इस तरह क्यों क्रिएट किया गया कि यार उसमें इतनी इतनी ज़्यादा सफरिंग हो किसी जानवर के साथ। मतलब जानवरों को पैदा किया जाता है उन्हें मारने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए। और अब मैं यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं क्योंकि ये बातें कर रहा हूँ तो मैं वीगनिज़्म को प्रमोट कर रहा हूँ, या फिर ये मैं बस फैक्ट को एज अ फैक्ट बोल रहा हूँ कि हाँ ये सच है कि जानवरों को यूज़ किया जाता है, उन्हें उनका मांस खाने के लिए, उनका कोई चीज़ यूज़, उनसे कोई चीज़ निकालने के लिए, और इसलिए उन्हें पैदा किया जाता है ज़बरदस्ती, और फिर उन्हें ज़बरदस्ती क्रुएल्टी के साथ उनके साथ बिहेव किया जाता है। ये ह्यूमन वर्ल्ड में हो रहा है। इवन एक इंसान भी, मतलब मैंने कहा था कि यार एक शेर बिना किसी जानवर को खाए ज़िंदा कैसे रहेगा, या फिर ऐसे जानवर हैं निसर्ग में जो जानवर दूसरे जानवर को खाए बिना जी ही नहीं सकते। तो ऐसा क्यों है? उनके पास एक ऑप्शन क्यों नहीं है कि यार वो किसी की जान लिए बिना ज़िंदा रहे? इससे होगा ये कि सभी लोग खुशी से रहेंगे इस दुनिया में। या फिर अ, ये शेर, ये जानवर तो छोड़ दो, इवन इंसान भी अगर एनिमल बेस्ड फूड बंद कर दे लेना, मतलब वो अगर एनिमल ये चाहता है कि यार मैं किसी एनिमल को सफ़र नहीं करवाऊंगा, मैं किसी पेन को क्रिएट नहीं करूँगा अपने खाने के लिए, और अगर वो एनिमल बेस्ड डाइट कम करता है अपनी लाइफ से, फिर भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती है। अब वीगनिज़्म उसके आगे एक रास्ता देता है, वो समझाता है लोगों को कि यार किस तरह तुम प्लांट बेस्ड डाइट के साथ जी सकते हो। लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर थोड़ा नहीं, कई लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि यार वो प्लांट बेस्ड डाइट को छोड़ सके। मतलब इवन इंसान के लिए भी बिना किसी जानवर के साथ क्रुएल्टी दिखाए जीना बहुत मुश्किल है। बट अगर वो जानवरों के मांस को या फिर जानवरों की चीज़ों को कंज्यूम करेगा, उसकी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। अगर तुम ये कहते हो कि हमें क्रिएटर ने बनाया है हम सभी को, तो क्या तुम उसकी इज्जत करोगे जिसने ये इतनी इतनी क्रुएल्टी, इतनी सफरिंग डाल दी इस दुनिया में? हर जीव सफ़र कर रहा है, इवन ह्यूमंस भी अपने आप में सफ़र कर रहे हैं। सोसाइटी है, लोगों के अपने अपने लफड़े हैं, पंगे हैं, गरीबी है, अमीरी है, भेदभाव है, और ये ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। और तुम ये मत कहो कि यार हम इसके खिलाफ भी तो आवाज़ उठाते हैं लोग, लेकिन क्या यह ठीक हो रहा है? कितने सालों से हमने कोशिश की कि यार ह्यूमंस को एक पीसफुल दुनिया में रहने के लिए सिखाया जाए, लेकिन आज भी वॉर्स हो रहे हैं इस दुनिया में। इमेजिन आज आज तो मतलब हम नॉलेज के बेसिस पे बहुत आगे हैं,
मतलब आज इमेजिन, आज सभी के पास इंटरनेट है, सीखने के लिए चीज़ें हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि आज लोगों में मोरालिटी भी नहीं होगी आज के, कि यार किसी इंसान की बेकार में जान लेना एक गलत बात है, फिर भी आज वॉर्स हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो अब ये मत कहना कि ये जो ये भी गॉड की अल्टीमेट प्लान का कोई हिस्सा है, ये सब कुछ ठीक करने के लिए वो कर रहा है, ये इसे कहते हैं डेफिनेशन बदलना। तुम्हारी ही डेफिनेशन के हिसाब से, तुम्हारी ही जो सफरिंग की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आज क्रिएट हुई है। और अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सफरिंग कर्म कर्म का नियम होता है, लॉ ऑफ कर्म होता है, कि वो पिछले जन्म का कर्म यहाँ पे, वो एक अलग मुद्दा है कि तुम किसी और किसी की सफरिंग के लिए लिटरली एक रीज़न दे रहे हो कि यार ये उसकी पिछले जन्म की वजह से हो रहा है, गॉड इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। कितनी घटिया बात है यार। आई मीन किसी के साथ अन्याय होता है, किसी के साथ कुछ गलत चीज़ हो जाती है, तो उसे तुम ये कहोगे कि यार तुम्हारे पिछले कर्मों का नतीजा है, चुपचाप चले जाओ, तुम्हें कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। ये कितनी घटिया बात है वैसे। इस बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये ओवरऑल अगर तुम दुनिया देखोगे जिसमें इतनी ज़्यादा सफरिंग है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, और अगर तुम कहते हो कि इसे क्रिएटर ने क्रिएट किया है, तो क्या तुम्हारे मन में उस क्रिएटर के लिए एक इज्जत होगी कि यार इसने सब कुछ ठीक बनाया है, इसने सब कुछ इक्विलिब्रियम में बनाया है, इसने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है, वो एक अच्छी पर्सनैलिटी का इंसान है? या फिर वो एक क्रूएल इंसान है जो बस ऊपर बैठ कर ये सब देख रहा है, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता हुआ, एक इंसान जानवरों को खाते हुए, इंसान ही इंसानों को नष्ट करते हुए, अपने आपसी दो कौड़ी के पॉलिटिक्स के लिए, इंसानों के मतलब घटिया से घटिया कारणों के लिए लोगों की जानें ली जा रही है, ये सब हो रहा है। तो क्या वो बैठ कर बस देख रहा है ऐसे? मतलब वो कितना क्रूएल इंसान होगा। अगर अगर तुम कहते हो कि ये सभी क्रिएटर ने क्रिएट भी किया है, तो क्या उसके लिए तुम्हारे मन में कोई इज्जत होगी? नॉर्मली रिलीजन्स कहते हैं कि उसकी इज्जत करो, उसके आगे झुको। ह्यूमन मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूमन मोरालिटी के हिसाब से क्या तुम उसके आगे झुक सकते हो, उसकी एक रिस्पेक्ट कर सकते हो कभी? इवन तो अगर ये तो अलग ही बात है कि वो एग्जिस्ट भी करता है, यानी वो तो हमने क्लियर ही नहीं किया, बट अगर करता भी हो तो यार तुम कितनी इज्जत करोगे यार उसकी? तो इससे ये थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाता है कि यार ये बस लोगों ने इमेजिनेशन से क्रिएट किए हुए कैरेक्टर्स थे, कि उन्होंने बस बना दिया कोई ऐसा इंसान जिसे लोग फॉलो करने के लिए, लोगों को आइडॉल मिल जाए, लोगों को बस कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जो उन्हें इंस्पायर करे अपने जीवन के बारे में। जितना मैं सोच पा रहा हूँ इन बातों के बारे में, अगर मैं अनबायस्ड होकर सोचूँ, किसी भी रिलीजन के साइड में ना जाते हुए, या फिर इवन एथीज़म जो अपने आप में आज एक रिलीजन बन चुका है, मैं उसके भी साथ नहीं हूँ। मैं कम्प्लीटली अनबायस्ड होकर सोचने की कोशिश करता हूँ। तो फिर भी मैं यही पाता हूँ कि यार इवन तो तुम अगर किसी क्रिएटर पे बिलीव भी करोगे, तब भी तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे अगर तुम अपनी आंखों से इस दुनिया को देखोगे। और ये जो मनवीर सिंह ने बात कही थी, ये मुझे मतलब पिछले साल शायद मैंने वीडियो देखी होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगी मुझे कि ये कितना ज़्यादा कमाल का है, मतलब कितनी ज़्यादा एब्सोल्यूट सच्चाई है इसमें। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट ज़रूर करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।